आप सभी को नमस्कार बच्चों। कक्षा 12वीं से छठी कविता है उषा, जो कि कवि शमशेर बहादुर सिंह जी ने लिखी है। शमशेर बहादुर सिंह जी ने अपनी कविताओं के अंदर गरीबी का सजीव चित्रण किया है, देशभक्ति की भावनाओं को दिखाया है, सामाजिक जीवन का यथार्थ चित्रण किया है। प्रगतिवादी विचारधारा से काफ़ी ज़्यादा प्रेरित थे, तो प्रगतिवादी मार्क्सवादी विचारधारा का इनके ऊपर प्रभाव था। शोषक वर्ग की खुलकर इन्होंने निंदा की, अपनी कविताओं के अंदर शोषित समाज के प्रति विशेष सहानुभूति प्रकट की। प्रकृति चित्रण बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने किया और प्रकृति से ही जुड़ी हुई एक ये कविता है उषा, जो कि प्रातःकालीन वातावरण का सजीव चित्रण है। इसमें उषा कविता के अंदर के माध्यम से कवि ने बताया है कि सुबह सवेरे सूर्य के निकलने से पहले की प्राकृतिक शोभा का चित्रण कैसा होता है। आकाश का गहरा नीला रंग सफ़ेद शंख के समान दिखाई देता है। आकाश का रंग ऐसा लगता है जैसे किसी गृहिणी ने राख से चौका लीप पोत दिया हो, जो अभी गीला है। पहले क्या होता था, घरों में जो आंगन थे वो कच्चे होते थे, तो गृहिणियाँ उसको क्या करती थी, औरतें क्या करती, उसको लीप देती थी। उसमें खड़िया के अंदर कुछ केसर वगैरह भी डाल देती थी, लाल खड़िया चाक मल देती थी और उससे बहुत ज़्यादा उसकी रौनक उठाती थी। तो कवि कह रहा है कि वो वैसे ही लग रहा है कि उसका रंग गहरा है। जैसे ही सूर्य कुछ ऊंचा उठता है तो उसकी लाली फैलती है। ऐसा लगता है जैसे केसर से युक्त काली सिल को किसी ने धो दिया हो, उस पर लाल खड़िया चाक मल दी हो। नीले आकाश में सूर्य ऐसे लगता है जैसे कोई सुंदरी नीले जल से बाहर आती हुई रह रहकर अपने गोरेपन की आभा बिखेर रही हो। जब सूर्य पूर्व दिशा से दिखाई देने लगता है तो उसका जादुई प्रभाव और ज़्यादा निभर कर सामने आता है। तो उषा यानी कि सुबह सवेरे का समय, प्रकृति का बहुत अच्छा चित्रण, वातावरण का बहुत अच्छा चित्रण यहाँ पर पेश किया है कवि जी ने। तो हम इनके लिखे हुए कुछ सरलार्थ पढ़ रहे हैं आगे। पहला है, प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे भोर का नभ, राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है, बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से जैसे धुल गई हो स्लेट पर, या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। इसमें बहादुर सिंह जी ने, शमशेर बहादुर सिंह जी ने कहा है कि नीले रंग में सफ़ेद रंग की झलक है। सूर्योदय से पूर्व आकाश का आकर्षण रूप दिखाई देता है। यहाँ नीलिमा पूरी तरफ बिखेर दी हो, जैसे बिखरी सफ़ेदी के कारण उसका सौंदर्य शंख के समान बन गए हो। नीले आकाश में सफ़ेद रंग की हल्की चमक को देखकर कवि को लगता है जैसे किसी गृहिणी ने सुबह होते ही राख से चौका लीप रखा हो, जो भी गीला है। अर्थात ऐसा लगता है लाल केसर वाली सिल को धो दिया हो, उस पर केसर की आभा दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है जैसे स्लेट पर किसी ने खड़िया चाक मल दी हो। आगे कवि जी कह रहे हैं कि नीला जल में किसी को गोर झिलमिल देहे, जैसे हिल रही हो और जादू टूटता है उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। नीला आकाश मानो नीला जल है, सूर्य का आकाश में प्रकट होने वाला मानो कि सुंदरी नीले जल से बाहर आती हुई रह रहकर अपनी गोरे रंग की आभा बिखेर रही है। अब सूर्य प्रकट होने के कारण उषा का जादू के समान उसका सौंदर्य भी समाप्त हो रहा है। जैसे जैसे सूर्य प्रकट हो रहा है वैसे वैसे उषा काल का जादू भी धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। इसके कुछ प्रश्न हैं, जैसे पाठ्यपुस्तक के प्रश्न उत्तर हैं। कविता के किन उपमानों को देखकर कहा जा सकता है कि उषा कविता गांव की सुबह की गतिशील शब्द चित्र है। प्रयोगवादी कवि शमशेर सिंह ने गतिशील बिंब योजना का प्रयोग करते हुए गांव की सुबह का सुंदर चित्रण किया है कि सुबह सुबह पूर्व दिशा से सूर्य दिखाई देता है, नीले शंख के समान प्रतीत होता है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी गांव की महिला ने चूल्हा जलाने से पहले राख से चौका पोत दिया हो। उसका रंग गहरा था, कुछ देर होती हल्की सी लाल रंग की दिखाई देने लगी, फिर जैसे काली सिल पर जरा लाल केसर किसी ने डाल दिया हो, उसको धो दिया हो, जैसे किसी ने स्लेट पर लाल खड़िया मल दी हो। आकाश में नीलेपन में सूर्य ऐसे प्रकट होते जैसे नीले जल का में किसी गोरा सुंदर शरीर झिलमिलाता हुआ प्रकट हो रहा हो। ऐसे दिखाई देते जैसे प्राकृतिक सौंदर्य मिट गया हो लेकिन सूर्य दिखाई देते ही
यह प्राकृतिक सौंदर्य भी मिट जाता है, क्योंकि जैसे जैसे उषा काल बढ़ेगा, सूर्य ज़्यादा उभर कर सामने आएगा तो उषा काल का प्रभाव समाप्त हो जाता है। कवि के द्वारा प्रस्तुत बिंब योजना गतिशील है, इसमें बदलते गांव के प्राकृतिक दृश्य को प्रकट किया गया है। प्रश्न 2 है, भोर का नभ राख से लिखा हुआ चौका अभी गिला पड़ा है। ये कोष्टक यानी कि ब्रैकेट के अंदर कवि ने लिखा है। इसका जो विशेष अर्थ प्रकट हुआ यहाँ पर, भावों को सबल रूप देने के लिए विराम चिन्ह का प्रयोग महत्व बोलचाल की भाषा में होता है, लिखित भाषा का भी प्रयोग होता है। परंपरागत कविता में अपनाई जाने वाली शैली को हटकर कुछ नए चिन्हों को कविता का आरंभ शुरू किया गया। पर कवि ने अपनी पंक्तियों में कोष्टक का प्रयोग करके कथन को स्पष्ट करने का जो है प्रयास किया है। सुबह सवेरे का आकाश गहरा स्लेटी रंग का प्रतीत होता है। स्लेटीपन की थोड़ी अधिकता होती है उस रंग में, उसे स्पष्ट करने के लिए कवि ने कोष्टक का प्रयोग किया, यानी कि अभी वो थोड़ा गीला पड़ा है। तो गीला पड़ा है, गीला चौका अधिक गहरे रंग का होता है, पर सूख जाने पर उसका स्लेटी रंग हल्का हो जाता है। इसके कुछ परीक्षा उपयोगी अन्य प्रश्न है। सूर्योदय से सूर्य का कौन सा जादू टूट रहा है? उषा काल में सूर्योदय जो है आकर्षक होता है। प्रातः नीले गगन में सूर्य की फैलती प्रथम सफेद रंग की लाल किरणें हृदय में वसवस करती हुई आकृष्ट कर रही हैं, सम्मोहन दृश्य है। दूसरा प्रश्न है, भोर के नभ में राख से लिपा हुआ चौका। लिपा हुआ चौका क्या है? भोर के नभ में रंग नीला होता है, साथ ही उसमें सफ़ेदी भी बिखरी हुई है। राख से लिपे हुए चौके का जब गीला होता है तो मटमैला सा हो जाता है, अर्थात उसमें नीलिमा और श्यामला की सफ़ेदी दिखाई देती है। तो कवि ने इसको राख से लिपे चौके की संज्ञा दी है। इसके बाद कवि ने कुछ कथनों का यथाक्रम लिखा है कि इसमें पवित्रता है कि राख से लिपा हुआ चौका, निर्मलता है काली सील जरा से केसर से कि धुल गई हो, उज्ज्वलता में दिखाया कि नीले जल में किसी की गौर झिलमिल देह जैसे कि हिल रही हो। प्रश्न 4 में कवि ने में उपयुक्त जो कविता के अंदर उपमा अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में पूछा है, जो कि हमारा एक स्पेशल पूरा टॉपिक रहेगा अलंकार पे, उसमें आपको विस्तार से बताया भी जाएगा। लेकिन इसमें उपमा में दिखाया गया कि बहुत नीला शंख जैसे, बहुत काली सिल जरा सी लाल केसर से जैसे कि धुल गई हो। उत्प्रेक्षा में दिखाया है, स्लेट पर जा लाल खड़ी चाक मल दी हो किसी ने, नीले जल में या किसी के गोर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, स्लेट पर जा लाल खड़ी चाक मल दी हो किसी ने। 5वें में है कि उषा कविता में प्रातःकालीन आकाश की पवित्रता, निर्मलता और उज्ज्वलता के प्रयुक्त कथनों को बताना है। पवित्रता यानी कि जिस कार्य को करने के लिए जो मंगल कार्य करना हो उसे राख से लीपकर पवित्र बना दिया जाता है। निर्मलता, कालापन मलिन अथवा दोषपूर्ण माना जाता है, इसलिए निर्मल जल को बनाने के लिए उसको उसमें धो देते हैं, और काली सिल पर लाल केसर रगड़ने के बाद धोने से उस पर झलकने वाली लालिमा निर्मलता का सूचक बन जाती है। उज्ज्वलता, जिस प्रकार नीले जल में गोरा शरीर उज्ज्वल चमक से युक्त मोहक लगता है, प्रातःकालीन आकाश भी उज्ज्वल लगता है। उषा कविता के आधार पर प्रातःकालीन सौंदर्य बहुत अच्छा दिखाया गया है। यहाँ पर सूर्य की जो सुबह का मनमोहक दृश्य है बड़ा अच्छा दिखाएगा। आकाश में स्वच्छता है, निर्मलता है, पवित्रता है, स्वच्छ जल है, उसका बिंब पड़ रहा है, आकर्षक मोहक दिखाई दे रहा है, लाल केसर युक्त से समान पवित्र से झलकने वाली जो है गोरी देह के समान सब कुछ दिखाई दे रहा है। तो सूर्योदय का जैसे जैसे सूर्योदय हो रहा है धीरे धीरे उसके हिसाब से जो है परिवर्तन भी हो रहे हैं। जैसे सूर्य पूरा प्रकट हो जाता है तो उषा काल का समय भी समाप्त हो जाता है। प्रश्न 7 है, उषा कविता के आधार पर कवि अपनी कल्पना में संध्या के सौंदर्य का चित्रण कैसे कर रहा है। सूर्योदय से पूर्व आकर्षक दृश्य की तरह संध्या होता है शाम के समय सूर्य के डूबने की, जैसे सूर्य उग रहा है तो वो सूर्योदय है। अब संध्या के समय इसको सूर्यास्त बोला जाता है। यह दृश्य बड़ा मोहक होता है। पक्षी अपने पंख फैलाकर अपनी नीड़ों में यानी कि अपने घोंसलों में वापस चले जाते हैं, चरवाहे अपने घरों की तरफ वापस लौट जाते हैं। हर कोई इंसान शाम को अपने अपने घरों की तरफ लौटने लगता है। तो सुबह की तरह ही शाम का दृश्य भी इन्होंने दिखाने की कोशिश की है। इसके बाद प्रश्न 9 में कुछ काव्य सौंदर्य प्रकट के बारे में पूछा है कवि ने
कि प्रातःकालीन सुंदरता को बड़े आकर्षक तरीके से दिखाया गया है, वातावरण की नीलिमा को दिखाया गया है, इसके माध्यम से सरलता, सहज और चित्रात्मक भाषा का प्रयोग किया गया है। प्रश्न 9 में भी काव्य सौंदर्य पूछा गया है कि इस पंक्तियों में काव्य सौंदर्य क्या है। इसमें नीले जल की झिलमिलाती गोरी देह का शब्द चित्रण किया गया है। उत्प्रेक्ष अनुप्रेक्ष जो अनुप्रास अलंकार हैं उनका प्रयोग किया गया है। सरल सहज मधुर शब्दावली का प्रयोग किया गया है। प्रश्न 10 है, सिल और स्लेट का उदाहरण देकर कवि ने आकाश के रंग में बारे में क्या कहना चाहे। वो कह रहे हैं कि उदाहरण देते हुए कहते हैं कि यह आकाश ऐसा लगता है जैसे काली सिल के पर केसर से धुल गया। उनके स्लेट पर का उदाहरण देते हुए कहते हैं आकाश ऐसा लगता है जैसे किसी ने स्लेट पर लाल रंग की खड़ियाँ मल दी हो। और श्वेतिमा कालीमा के समन्वय का वर्णन कि आकाश की शोभा का वर्णन किया है। प्रश्न 11, उषा नामक कविता के माध्यम से प्रयोगवादी काव्य का शिल्प कैसे प्रकट हुआ है। शमशेर बहादुर सिंह की कविता प्रयोगवादी काव्य का शिल्प अति सजीवता से प्रकट किया गया है। पुराने उपमानों को भी कवि में नया रंग देने का प्रयास किया। प्रकृति में होने वाले परिवर्तन को भी मानव जीवन का सजीव चित्रण बनाकर यहाँ पर पेश किया गया है। सूर्य उगते ही जिन रंगीन छटाओं का प्रस्तुत हमारे सामने होता है उसको गांव की सजीवता के वातावरण से जोड़ दिया गया है। जैसे जैसे रंग बदलते हैं वैसे वैसे घर में भी गांव के जो घर हैं वो भी प्रकट होते हैं। वहाँ सिल है राख से लीपा हुआ चौका है, स्लेट की कालीमा है, रंग बिरंगे चौक को थामने वाले अदृश्य हाथ भी हैं। प्रश्न 12, सिद्ध कीजिए कि उषा कविता गांव की सुबह की गतिशीलता का चित्रण है। क्योंकि जैसे जैसे सूर्य की किरणें धरती पर पड़ रही है, उषा काल बढ़ रहा है, लोग गांव के वैसे ही धीरे धीरे जाग रहे हैं, वैसे वैसे उनके घर दिखाई दे रहे हैं, वो अपने अपने काम की तरफ जा रहे हैं। कोई सुबह उठकर अपना चौका लीप रहा है तो काले रंग की जो रंग बिरंगी चौक के समान है वही स्लेट दिखाई दे रही है। कवि के मन में भविष्य का वे छिपा हुआ उजाला जो रात के अंधेरे को चीरकर उजाले की तरह आगे बढ़, यानी कि इसमें कवि ये कह रहे हैं कि उषा का अर्थ है कि सुबह का समय, कि रात के अंधेरे को चीरते हुए सूर्य जो है वो आगे की तरफ बढ़ता है। तो हम लोगों को भी हमेशा निरंतर आगे बढ़ता रहना चाहिए, प्रयास करते रहने चाहिए। प्रश्न 13 है, कवि की विंग योजना इसमें गतिशीलता है, गति को शब्दों से बांधने का बड़ा अच्छा काम किया है, विशेष निपुणता है कवि के अंदर इसमें। प्रश्न 14 है लास्ट, स्लेट पर लाल खड़िया चौक मलने का कल्पना अद्भुत है, टिप्पणी कीजिए। स्लेट के काले रंग पर नमी से युक्त लाल खड़िया चौक मलने से यह भोर के समय पूर्व दिशा के समान दिखाई देता है जिसमें सूर्य अभी प्रकट हो रहा है, प्रकट हुआ नहीं है, प्रकट हो रहा है। कवि ने प्रकृति की सुंदर रंग योजना को प्रस्तुत कर अद्भुत कल्पना की है इसकी। धन्यवाद।